बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें धान की फसल में मुंजर खाली क्यों रह जाती है और सिट्टे का रंग सफ़ेद क्यों हो जाता है, इसकी 3 से 4 अहम वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये सब कुछ होता है। इनको हम स्टेप बाय स्टेप आज डिस्कस करेंगे ताकि जो ज़िम्मेदार है उनका जो नुकसान होता है उससे बचा जा सके। तो ये एक बड़ी चंद अहम बातें हैं, ज़रूर गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से ये पता चल सके ये कि कैसे इन वजूहात से, इन मसाइल से बचा जा सकता है। तो जो दोस्त नए हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो उनको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाए। तो दोस्त, बात करते हैं धान की फसल में मुंजर खाली क्यों रह जाती है और सिट्टा सफ़ेद क्यों हो जाता है। तो इसकी 3 अहम वजूहात हैं। पहली वजह पॉलिनेशन का ना होना, दूसरा बोरर का हमला, तीसरा राइस बग। हम इन 3 वजूहात को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहली वजह पॉलिनेशन का ना होना। पॉलिनेशन किन वजूहात की वजह से ठीक से नहीं होती है, वो 3 अहम वजूहात हैं। पहली वजह गोब की हालत में पानी की कमी। गोब की हालत में पानी की कमी से बचने के लिए हमें अपनी फसल को अच्छे से पानी लगाना पड़ेगा, पानी की निगहदाश्त करनी पड़ेगी, पानी की सतह जो है उसको अच्छे तरीके से हमें मेंटेन करना पड़ेगा 3 से 5 इंच तक। ये तब मुमकिन होता है जब हम अपनी ज़मीन को अच्छे से लेवल करवाएं। लेवल करवाने के बाद हम उसको अच्छे से तैयार करें ताकि उसमें जो पानी का लेवल है वो बराबर मेंटेन रहे। इससे हम पानी की जो कमी है उससे बच सकते हैं। दूसरा इसमें जो है वो बोरर की कमी, बोरान की कमी है। बोरान की कमी आम तौर पे हम स्प्रे की करने से उसको दूर कर सकते हैं। बोरान की कमी कब हमें पता चलती है? बोरान की कमी तब पता चलती है जब जो सिट्टा निकलता है, जो सिट्टे होते हैं सफ़ेद या खुश्क हो जाते हैं, उनमें दाना नहीं होता, उनके जो मुंह होते हैं दाने के वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी तशखीस हो जाती है कि ये बोरर की कमी। और बोरर की कमी को हम एक अच्छा कोई बोरान वगैरह इस्तेमाल करके स्प्रे की सूरत में हम उसको दूर कर सकते हैं। तीसरी इसकी वजह है कि वो है गोब की हालत में शदीद गर्मी की लहर। तो गोब की हालत में जो शदीद गर्मी की लहर है उसका हमें पहले से ही आइडिया कर लेना चाहिए कि किन किन दिनों में, किस मौसम में, किस मंथ में कब जाके जो है हीट की शिद्दत होती है। तो उस हवाले से हमें जो अपनी पनीरी की शिफ्टिंग है उसके हवाले से हमें कोई अच्छा सा टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम जो हीट व्यू होता है, स्ट्रोक होता है, उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। हीट स्ट्रोक की वजह से भी पॉलिनेशन का जो अमल है बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। जो दूसरी अहम वजह है वो है बोरर का हमला। बोरर का हमला कहते हैं, स्टेम बोरर भी कहते हैं, और तने की सुंडी। तने की सुंडी जो है उससे बचने के लिए हमें किसी अच्छी कंपनी का कोई दानेदार जहर जो है वो 2 से 3 एप्लीकेशन करनी पड़ेंगी, जिसमें आप अगर टिलरिंग के लिए इनिशियल स्टेज में 15 से 20 दिनों की फसल को आप फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर लेते हैं, साथ में आप 25 से 35 दिनों की फसल को आप कोई अच्छी सी दानेदार मोनो का इस्तेमाल कर लेते हैं, और साथ एंड पे 50 से 60 दिनों की फसल को भी आप अच्छा सा कोई दानेदार मोनो वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दानेदार जहर के इस्तेमाल करने की वजह से हम बोरर के हमले से बच सकते हैं। बोरर के हमले से होता ये है कि पौधे की जो शाख होती है उसको जब सुंडी दरमियान से तने से काट देती है तो तब उस पौधे को खुराक लेने का जो अमल है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से उसके सिट्टे जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं और उनमें दाना नहीं बनता। ये बोरर के हमले से बचने के लिए हमें अच्छा सा कोई दानेदार जहर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तीसरा और अहम जो इसका पॉइंट है वो है राइस बग का इसके ऊपर अटैक। राइस बग का अटैक का हमें जो उसकी तशखीस के लिए हम
جو رائس بگ نام کا جو انسیکٹیسائڈ ہے وہ ایک باریک نوکیلا اس کا منہ ہوتا ہے سوئی کی طرح۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب دودھیا یعنی سٹے میں دانہ بان رہا ہوتا ہے، دودھیے کا جب عمل سٹارٹ ہوا ہوتا ہے تو اس دوران وہ اپنی باریک تیز نوک سے سٹے دانے کے اندر ڈالتا ہے، جس سے اس کا رس چوس لیتا ہے۔ رس چوسنے کے بعد جو وہ سٹا ہوتا ہے اس میں جو دانہ بننے کا عمل ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں دانہ نہیں بن پاتا، وہ خالی منجر رہ جاتی ہے، خالی منجریں رہ جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں، ٹائم سے پہلے خشک ہو جاتی، کیونکہ ان میں جو دودھیا ہوتا ہے، جو اس میں رس ہوتا ہے وہ اس کیڑے نے چوس لیا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اہم وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو سٹا ہے وہ سفید اور منجریں خالی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کو ان مسائل سے بچنے کے لیے جو تدابیر بتائیں گے، انشاءاللہ آپ ان پہ عمل کریں، آپ کو ایک 100% اس کا حل اور اچھا نتائج ملے گا۔ ان مسائل کا بر وقت اس طرح آپ کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی پیداوار میں 25 سے 30% اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے سیشن کے ساتھ، ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں، اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ شکریہ۔